हाँ जी दोस्तों, तो नियम क्या कहते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। नियम कहते हैं डेबिट, डांस डांस डांस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो, डेबिट द रिस एवरीबॉडी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। मतलब एक्सपेंस तो ज्यादा है और इनकम ऐसे है ही नहीं। क्लियर है ना? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बेटा एक्चुअली क्या है, मैं बैठ के नाच रहा हूँ, अगर मैं खड़ा होकर नाचता तो तुम्हें मेरी कमरिया भी मटकती नजर आती। क्लियर है? खैर, जब पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में तो कमरिया भी मटका के नचका के पढ़ेंगे। चलो बेटा जी, आगे चलते हैं। तो बेटा ये नियम कहते हैं। अब देखो, ये नियम को अप्लाई करने से पहले ना एक बात को जरा ध्यान में रखना, एक बात को बिल्कुल ध्यान में कंठस्थ कर लेना। क्या? आप पूरी अकाउंट में जब जब अकाउंट पढ़ोगे, 11th में, 12th में, बीकॉम में, उसके बाद कभी भी पढ़ो, क्लियर है, जब भी आप अकाउंट की बात करोगे हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में, देसी भाषा में, मातृभाषा में। अपने आप को, अपने आप को बिजनेस मानना है, अपने आप को बिजनेस मानना है। हमेशा अपने आप को क्या मानो? बिजनेस मानो। हमेशा अपने आप को बिजनेस मान के सोचना है। आप लोगों को खुद को बिजनेस का मालिक मत मानना, बिजनेस मानना, सिर्फ बिजनेस मान के सोचना है। क्या मानना है? सिर्फ बिजनेस। क्लियर है? ये नहीं है? आगे चलो, दूसरी बात। बेटा देखो, जब तुम ये नियम लगाओगे ना रिसीवर वाला और गिवर वाला, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब तुम नियम लगाओगे ना रिसीवर वाला और गिवर वाला, कौन सा नियम? रिसीवर और गिवर वाला नियम लगाओगे, तो ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी। कभी भी, यहां पे लिख रहे हैं, कभी भी खुद को, कभी भी खुद को रिसीवर या गिवर नहीं मानना। कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना। दो बातें ध्यान में रख लेना। हमेशा अपने आप को बिजनेस मानना है, हमेशा अपने आप को बिजनेस मानना है, और कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना। बस। अब इतनी बातें अगर ध्यान में हो गई हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर अपने आप को रिसीवर गिवर क्यों नहीं मानना? बेटा तुम कई जगह रिसीवर होंगे, कई जगह गिवर होंगे, बट मानोगे नहीं। इसके पीछे सिर्फ सिंपल लॉजिक में इतना से दे रहा हूं। तुम रिसीवर गिवर हमेशा दूसरे बंदों को मानोगे, खुद को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम रिसीवर गिवर उसी बंदे को मानते हैं जिनसे रुपए लेने बाकी है या जिनको रुपए देने बाकी है। हमें खुद से रुपए लेने नहीं है, खुद को रुपए देने नहीं है, तो कभी खुद को रिसीवर गिवर मानना ही नहीं है। रिसीवर गिवर उसी को माना जाता है जिससे तो रुपए लेने बाकी हो या देने बाकी हो, और दूसरों से ही रुपए लेने हैं और दूसरों को ही रुपए देने हैं। खुद से हमारा कोई लेन देन होता नहीं है, इसलिए कभी भी हम खुद को रिसीवर गिवर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और देखो मेरे बेटा, मैंने आप सभी के लिए एक क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आ जाओ, आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने राही, आ जाओ। क्या लिखा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिंह एंटरप्राइज दिल्ली वाले। आपको जर्नल एंट्री बना के दिखानी है, जर्नलाइज का मतलब है जर्नल एंट्री बना के दिखानी है सिंह एंटरप्राइज दिल्ली वालों की, सिंह एंटरप्राइज दिल्ली वालों की जर्नल एंट्री बना के दिखानी है। आ जाओ, आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने राई। इधर देखो, मैं नीचे चल रहा हूँ, एंट्री कैसे बनाएंगे, आ जाओ। देखो मैं फॉर्मेट फॉर्मेट अभी नहीं बना के दिखाऊंगा कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट की बात मैं अलग से भी कर लूंगा, तुम्हें आराम से आ जाएगा समझ में। मेन बात है कि रूल कैसे अप्लाई करने हैं, जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, मेन मुद्दा हमारा ये है। और पहले हमें इस मेन मुद्दे को सीखना है, पहले हमें इस मेन मुद्दे को सीखना है। क्लियर है? चलो, इधर देखो। अब देखो, हम एंट्री बनाने वाले हैं कौन सी डेट की? जून की पहली तारीख, जून 19, 2019, जून की पहली तारीख। और मैं बड़े प्यार से ना बेटा क्या लिखूंगा, रूल लिखूंगा, रूल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वॉट कम्स इन, जो मैंने बताया, क्रेडिट वॉट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। मैं कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानूंगा और हमेशा खुद को
बिजनेस मान के सोचूंगा, हमेशा खुद को बिजनेस मान के सोचूंगा। क्लियर है? आ जाओ इधर देखो, आओ मेरे बेटा पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है मेरे बेटा जी? ये ट्रांजेक्शन है बेटा। ट्रांजेक्शन हितांश, ट्रांजेक्शन दो तरीके की होती है बेटा। एक होती है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और एक होती है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। बेटा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन वो होती है जहां पर पैसा होता है, और नॉन मॉनिटरी वो होती है जहां पर पैसा नहीं होता। अकाउंट सिर्फ मॉनिटरी को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है मेरे बेटा? सिर्फ मॉनिटरी को रिकॉर्ड करता है। वो मॉनिटरी को। वो नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। तो ये बेटा जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना, ये सारी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। अगर यहाँ पे कोई भी तुझे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन दे दी जाएगी ना, तो तू रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, कह देगा ये मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी है। ठीक है? फिलहाल लेकिन ये सारी ट्रांजेक्शन तुम्हें मॉनिटरी ही मिलेंगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब दिमाग लगाओ हितांश, मुझे बताना बिजनेस कौन शुरू करता है? बताओ बिजनेस कौन शुरू करता है हितांश? एंटरप्राइज। नहीं, ये क्वेश्चन को देख के मत बोलो, देसी भाषा में जवाब दो। बिजनेस कौन शुरू करता है? सर हम ही शुरू करते हैं, स्टार्ट हम तो नहीं कौन? करेंगे। हम कौन यानी कि मालिक। हम कौन यानी कि मालिक। मालिक। बात क्लियर हुई? मालिक शुरू करता है मेरे बेटा जी बिजनेस। कौन शुरू करता है बेटा? मालिक शुरू करता है बिजनेस। ठीक है? अब बुद्धि का यूज करना। मैंने क्या बोला बता हितांश? मैंने क्या बोला? खुद को क्या मानना है? मालिक मानना है, बिजनेस मानना है? ये बता फटाफट दे। बिजनेस। बिजनेस। बहुत बढ़िया। खुद को मालिक नहीं मानना, खुद को मालिक नहीं मानना। अब देखो मैंने अपनी कुर्सी उठा ली है और टेढ़ी कर ली है मैंने अपनी कुर्सी तुम्हें समझाने के लिए। आ जाओ इधर देखो मेरे बेटा जी, समझना जरा कहानी को। सब मेरी तरह ऐसे बैठ जाना, ऐसे ऐसे टिका लो अपने अपना अपनी कमर टिका लो, थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है? अब आराम से सोचो कि मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस हूँ, सामने मालिक है। ये देखो ये सामने मालिक है, ये मालिक दिख गया, ये बोतल मालिक है। क्लियर है? ये मालिक है, मालिक। क्लियर है? अब मालिक मुझे शुरू कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये मालिक मुझे शुरू कर रहा है। क्लियर ही नहीं है? तो मालिक जब मुझे शुरू कर रहा है तो मालिक मुझे क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। देखो लिखा हुआ है कि मालिक ने मुझे पैसा दिया। देखो ये रहा, कितने रुपए? 50,000 रुपए ये दे रहा है ना मालिक। मालिक मुझे 50,000 रुपए दे रहा है। ये बात क्लियर हो गई? ये मालिक मुझे 50,000 रुपए दे रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो मुझे इतना बताओ यस सर। हितांश, ये मालिक जो मुझे पैसे दे रहा है, बिजनेस शुरू मुझे शुरू करा तो मुझे पैसे दे रहा है, तो ये गिवर है रिसीवर है? बोल बेटा। सर ये गिवर है। ये गिवर है। अरे बहुत बढ़िया। तो पहले रूल लगाओ, रिसीवर है गिवर। हाँ ये सर ये गिवर है, गिवर में राइट मारेंगे। अगर ये गिवर है, इधर हमारी कहाँ भग गया? ये गिवर है तो अपन कौन हुए? अपन कौन हुए बता बेटा? अपन कौन हुए? रिसीवर हुए या नहीं हुए? सर रिसीवर। सर सही है, सही है सर, रिसीवर हुए हम तो। क्लियर ही नहीं है? तो बेटा मैंने क्या बोला था? हम रिसीवर हैं, बट मैंने बोला ना कभी भी खुद को रिसीवर नहीं मानना। हम रिसीवर हैं बट मानेंगे नहीं। हमेशा ये बोलना कि सर मैं रिसीवर हूं बट मानूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। हम दूसरों को मानेंगे, खुद को नहीं मानेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बट अब पहला नियम क्लियर हुआ? बोल हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत जी सर। बढ़िया। अब दिमाग लगा, क्या मेरे पास कुछ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, सर आ रहा है। ये मालिक, अरे मालिक कहाँ भग गया? ये रहा। ये मालिक ने मुझे क्या दिया? पैसा दिया, पैसा दिया। कम सिन CI यानी कि कम पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मेरे पास से कुछ जा रहा है? ना 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 बाबा ना, मेरे पास नहीं से सर। कुछ नहीं जा रहा। मेरे पास से कुछ नहीं जा रहा। ना मेरा खर्चा है ना मेरी इनकम है। पैसे का ना इनकम मत बोल देना। इनकम कब होती है? जब बिजनेस चलता है। और अभी तो बिजनेस में पैसा लगाया गया है, अभी चला कहाँ है बिजनेस? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है? अब मुझे एक एक करके बताएंगे। चिराग बता बेटा, रूल लगाया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिया, तनु, भूमि, मनन को तो आता है बेटा। हाँ बेटा, यस सर। नियम सर क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो बेटा देखो, अब क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले मनी मन बोलना। हितांश क्या बोला बेटा मैंने? मनी मन बोलना। क्या बोलेगा हितांश? पल्लू पकड़ लो। क्या बोलेगा हितांश? पल्लू। बोल, बोलता क्यों नहीं है? सर क्या? पल्लू पकड़ लो। मनी मन पल्लू बोलिए। पकड़ लो। अबे तो नालायक है, मनी मन बोलना है नालायक। घर वाले रैपट मार देंगे तेरे में कि कौन क्या सी है सर क्लास, क्या? कौन सी क्लास ले रहा है। मनी मन बोलना है, माइक पे बोल रहा है, आया बड़ा चल के। देखो डेबिट में मनी मन क्या बोलेंगे? पल्लू। बेटा ऑब्वियस बात है, घर वाले कहेंगे पता नहीं अकाउंट की क्लास ले रहा है, कौन सी क्लास ले रहा है। मनी मन पकड़ो, पल्लू। किसका पल्लू? डेबिट का पल्लू।
पहले डेबिट लिखा हो ना, तो डेबिट को पकड़ लो। अब डेबिट में राइट कहां पर है बेटा? डेबिट में राइट है कम्स इन। कम्स इन, आना क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा। देखो डेबिट में राइट है कम्स इन भी, जहां राइट है उसे देखो, कम्स इन। सर क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, ये लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। पल्लू पकड़ लिया डेबिट का। डेबिट में राइट है कम्स इन, जो आ रहा है उसे मैंने डेबिट कर दिया। फिर अब डेबिट में कहीं और राइट है? नहीं सर, कहीं और राइट तो नहीं दिख रहा, तो पल्लू छोड़ दो। फिर पल्लू पकड़ लो किसका? क्रेडिट का। किसका पल्लू पकड़ लो मेरे बेटा जी? क्रेडिट का। अब क्रेडिट में राइट कहां पर है? क्रेडिट में राइट है गिवर। बेटा क्रेडिट में राइट कहां पर है? हितांश। गिवर में क्रेडिट है। गिवर कौन है? सर गिवर। गिवर कौन है? गिवर। सर ये बोतल, अबे ये बोतल ना है, ये कौन है? ये मालिक थी। गिवर कौन सर है? मालिक। मालिक। अब बेटा देख, क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा स्पेस लिखते हैं, लिखते हैं टू, लिखते हैं टू। मालिक का नाम, मालिक का नाम, लेकिन मालिक का नाम हमें पता नहीं है। और ऊपर से बेटा मैंने एक बार समझाई थी, नहीं समझाई तो आप कल समझाती थी वैसे तो मैंने, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। मालिक का नाम कभी नहीं लिखा जाता। जब बेटा मालिक पैसा लगाता है ना हितांश, तो मालिक की नाम की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे मेरे बेटा? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। मालिक द्वारा लगाए गए पैसों को कैपिटल कहते हैं। मालिक का नाम नहीं लिखोगे, कैपिटल। गिवर कौन है? मालिक। मालिक की जगह लिख दोगे कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? जितने का डेबिट करोगे उतने का क्रेडिट भी करोगे। बेटा देखो, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी जिंदगी की पहली जर्नल एंट्री बन चुकी है। बताओ आया या नहीं आया? आ गए सर। बेटा सभी नन्हे मुन्ने राही को आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो, इसके बाद लिखोगे तुम नरेशन। क्या लिखोगे? नरेशन। नरेशन क्या होती है? जो तुमने एंट्री बनाई है ना उसकी समरी। जो तुमने एंट्री बनाई है उसकी समरी, उसकी समरी। समरी क्या लिखोगे? बीइंग, बीइंग स्टार्टेड, ये वाली लाइन चेप देना बेटा, देखो ये वाली लाइन। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हमने बिजनेस शुरू किया कैश लगा के। नरेशन, इसे नरेशन बोलते हैं बेटा। नरेशन यानी कि समरी। ये नरेशन ऐसे लिख मत देना, ये जो मैंने लिखा ना नरेशन, ये नहीं लिखना। बोलते नरेशन है, लिखना ये होता है। और नरेशन हमेशा पहले बीइंग लिखा करो, बीइंग से ही स्टार्ट होगी। बात क्लियर हो गई? नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग। आ जाओ मेरे बेटा जी, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री जून 2 अभी मैं करा नहीं रहा, पहले जून 3 करते हैं बेटा, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमें क्या होगा, दिमाग में जनरल थोड़ा सा स्पीड के साथ बैठेगा। जून 3 पहले करवा रहा हूं मैं, ठीक है? जून 3 क्या लिखा है? रिसीव कैश फ्रॉम राम। हमें राम से कैश मिला, हमें राम से कैश मिला। तो अगेन बेटा क्या लिखेंगे? अपने सुनहरे हाथों से क्या लिखेंगे? रूल लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। अब लगाते हैं रूल, ठीक है? देखो, रिसीव कैश फ्रॉम राम, अपने आपको बिजनेस मानना है, खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना है। और देखो बिजनेस मान के सोचो क्या हो रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम राम। अब ये कौन है? ये राम है, राम। राम से हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, कैश। क्या मिल रहा है मेरे बेटा जी? राम से हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, कैश। कैश। अब बताओ, कोई है माई का लाल या माई की लाली जो रूल लगवाना चाहेगा? कोई है माई का लाल या माई की लाली जो रूल लगवाना चाहेगा? सर मैं, सर मैं, कोई नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, सुन लो। श्रेया दीदी आ चुकी है, हाय श्रेया, ठीक है? इधर देखो, अब क्या है, अपने आप को बिजनेस मानना है, कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो, मुझे राम से पैसा मिल रहा है बेटा, सोचो मैं बिजनेस हूं, मुझे राम से पैसा मिल रहा है, तो भैया राम कौन है? सर राम जी सर गिवर गिवर। है, और मैं कौन हुआ? रिसीवर। बट मानूंगा नहीं, क्या बोलेंगे? सर मैं रिसीवर हूं, मानूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। क्लियर है नहीं है? मेरे पास कुछ आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है, राम जी से पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, गोज आउट। क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है? नहीं सर, मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा, पैसा आ रहा है। क्या मेरा खर्चा? नहीं। क्या मेरी इनकम? नहीं। बात क्लियर हो गई? जून 3। अब आ जाओ, हो गई सर। मैंने क्या बोला? पहले पल्लू किसका पकड़ोगे? बताए, बता।
तन्नू पहले पल्लू किसका पकड़ते हैं? तन्नू पल्लू किसका पकड़ते सर हैं? डेबिट का। डेबिट का। तो डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। क्या आ रहा है? पैसा। कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट में राइट है कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। फिर डेबिट में कहीं और राइट नहीं है, छोड़ दो डेबिट का पल्लू। किसका पल्लू पकड़ लो? क्रेडिट का। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गिवर। और गिवर कौन है? राम। तो टू राम्स अकाउंट। यहाँ कैपिटल मत लिख देना, कैपिटल मालिक की जगह आता है, राम मालिक नहीं है हमारा। कितने रुपए दे रहा है बेटा वो हमें? वो हमें 50,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। एंड देन नरेशन, एंड नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विथ बीइंग। बीइंग, बीइंग received cash from राम। क्लियर है? श्रेया दीदी क्लियर है? श्रेया दीदी क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा जी जून 4 में। जून 4 में क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देख लो बेटा, कुछ टर्मिनोलॉजी बताता भी चलूंगा जिन बच्चों को नहीं पता। ये जून 4 है। पहले तो मैं रूल लिख देता हूं। डेबिट, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। चलो, लेकिन 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 इसको कराने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है परचेज गुड्स। तो बेटा गुड नहीं लिखा, गुड्स लिखा है। बोलो, गुड नहीं लिखा, गुड्स लिखा है। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स विच आर परचेज। दिमाग में बिठा लेना अपनी बातों को, मेरी बातों को दिमाग में जगह दे दो मेरे बेटा। थिंग्स विच आर परचेज विद द इंटेंशन ऑफ सेल। जिसे तुम परचेज करते हो बेचने के लिए, वो तुम्हारे गुड्स है। मुझे बताओ, मुझे बताना, एक सब्जी वाला आलू प्याज टमाटर खीरा ये सब कुछ रखता है, इतना 5-5 10-10 किलो रखता है अपने ठेले पे, क्या सारा खुद खाता है? बताओ, तन्नू बताओ। नहीं नहीं। वो किस लिए खरीद रहा है? वो बड़ी बड़ी मंडी जाके गली गली में बेचता है। क्यों खरीद रहा है? बेचने के लिए। बोलो आइए ना, दिस इज कॉल्ड गुड्स। एक दवाई वाला दवाइयां खरीदता है बेचने के लिए। एक फ्रूट वाला फ्रूट खरीदता है बेचने के लिए। एक फर्नीचर वाला फर्नीचर बनाता है या फर्नीचर बना बनाया खरीदता है बेचने के लिए। तो हम जिसका व्यापार करते हैं वो हमारे गुड्स है। द थिंग्स विच आर परचेज विद इंटेंशन ऑफ सेल। जिन्हें तुमने परचेज किया बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? गुड्स, गुड्स, गुड्स। क्लियर है? अब बेटा देखो, बातों को समझना। बेटा गुड्स को तुम क्या करते हो? सर परचेज करते हैं। फिर क्या करते हो? सर सेल करते हैं, है ना? आप परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो। बेटा परचेज दो तरीके की होती है, एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। बोलो, एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। कैश का मतलब होता है हिंदी में नगद, और क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पर उधार। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम दुकानदार के पास जाते हो। मान के चलो, एक कहानी सुना दो छोटी सी, जल्दी हो जाएगा। मान के चलो, हितांश है क्या? है। मान के चलो, मजा आएगा। यस सर। मान के चलो संडे का दिन था, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं थी और कोचिंग की भी छुट्टी, मजे आ रहे तुम्हारे। तुमने सोचा आज तो बहुत लंबा सोऊंगा सैटरडे नाइट को, मूवी वूवी देख के सुबह उठूंगा आराम से। क्लियर है? नहीं है? ठीक है। अब 11 बज गए संडे के दिन, तुम उठे आराम से। सर 11 भी बहुत जल्दी उठा रहे हो, हम तो 2 बजे से पहले उठते ही नहीं है। ठीक है, मान लो 11 बजे उठ गए तुम, और 11 बजे उठते ही आग मसलते हुए बाहर गए। बाहर तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगा रही थी घर की। क्लियर ही नहीं है? और तुमने बोला मम्मी 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 मम्मी। कितनी बार बोला? 4 बार। मम्मी 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 मम्मी। मम्मी ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आज संडे का दिन है, संडे सेलिब्रेशन करने का मन है मेरा। क्लियर ही नहीं है? ऐसा हितांशी ने बोला अपनी मम्मी को। तो मम्मी ने बोला बेटा ब्रेड नहीं है, जा बगल की दुकान से ब्रेड खरीद के लिया और ले
50 रुपए, मतलब मान लो ब्रेड 50 रुपए की आती है, क्लियर ही नहीं है। अब हितांश गया दुकानदार के पास और बोला अंकल 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 अंकल, कितनी बार? 4 बार। अंकल 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 ब्रेड दे दो, ब्रेड 50 वाली, ब्रेड दे दो, ब्रेड 50 वाली। अंकल ने क्या करा? ब्रेड दी, और हितांश ने क्या करा? रुपए दिए, एक हाथ लिया एक हाथ दिया। मतलब क्या करा? उसने दुकानदार से परचेस करा। किस में परचेस करा? कैश में परचेस करा माल। सामान ले रहा है हैंड टू हैंड और पैसे दे रहा है हैंड टू हैंड। बात क्लियर हो गई? वहीं दुकानदार भैया क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। दुकानदार भैया कौन सी सेल कर रहे हैं? कैश सेल कर रहे हैं। उनके लिए तो सेल हो गई ना। अगर हितांश की परचेज है तो दुकानदार वाले भैया की क्या होगी? सेल हो गई। उन्होंने कैश में सेल करा, दुकानदार ने सामान दिया, पैसे लिए हैंड टू हैंड। लेकिन एक होता है उधारी। मम्मी ने बोला कि जा बगल वाली दुकान से ब्रेड लिया और बोल दियो रुपए मम्मी देंगी। तो भैया हितांश गया दुकानदार के पास और बोला अंकल 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 ब्रेड दे दो 50 रुपए वाली। तो क्या हुआ? दुकानदार ने बोला ले बेटा, फिर उधार। ठीक है। और उसे बोला हितांश ने दुकानदार को पैसे मम्मी देंगी, खाते में लिख लेना, ऐसे बोल दिया। तो भैया क्या हुआ? उसने सामान तो ले लिया हितांश ने, बट पैसे नहीं दिए, यानी कि उधारी में खरीदा सामान, अभी पैसे देने बाकी हैं, उधारी हो गई। ये हमारी क्या बन गई? ये अपन की लायबिलिटी बन गई। पता है क्या बन गई मेरे बेटा? अपन की लायबिलिटी बन गई, उधारी। लायबिलिटी का मतलब होता है उधारियां, उधारी बन गई हमारी ये। बात क्लियर होगी? नहीं होगी? इससे पता है इस क्रेडिट परचेज से क्या पैदा होते हैं? क्रेडिटर पैदा होते हैं। मैं बताऊंगा, हालांकि मैंने कल बताया था लेकिन दोबारा बता दूंगा क्रेडिटर कौन होते हैं। बेटा क्रेडिटर वो प्राणी होते हैं जिनको हमें पैसा देना है। क्या देना बेटा? जिनको हमें पैसा देना है। अब हितांश तुझे दुकानदार को 50 रुपए देने हैं, तो वो दुकानदार जो है ना तेरी लाइबिलिटी है, क्लियर है? वो दुकानदार तेरा क्रेडिटर है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। यस जी सर। जबकि अब दुकानदार बन के सोचो, दुकानदार ने क्या करा? सामान बेच दिया पर पैसे नहीं लिए, ब्रेड दे दी। दुकानदार बन जाओ अब दुकानदार, पहले तो हितांश बन के सोच रहे थे, अब दुकानदार बन के सोचो। दुकानदार क्या कह रहा है? सामान दे दिया बट पैसे नहीं लिए, तो दुकानदार क्या बोलेगा? मुझे पैसे लेने हैं, मेरा पैसा हितांश के पास है। तो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? ये एसेट हो जाएगी, संपत्ति, उसकी संपत्ति है, उसे पैसे लेने हैं, ठीक है ना। इससे क्या हुआ बेटा? इससे पैदा होता है डेटर। कौन पैदा होते हैं मेरे बेटा जी? डेटर पैदा होते हैं। जोर से बोलो, क्या पैदा होते हैं? डेटर पैदा होते हैं। डेटर। डेटर 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 कौन होते हैं? वो लोग जिनसे मुझे पैसे लेने हैं। अब दुकानदार बन के सोच रहे हैं ना, तो दुकानदार कहेगा मुझे, ये हितांश है मान लो, मुझे इससे पैसा लेना है, तो ये बंदा मेरा कौन है? डेटर है। तो जिसको देने हैं उधारी क्रेडिटर, जिससे लेने हैं एसेट डेटर। ये बात क्लियर हो गई? सभी मुन्ना और मुन्नी को क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। यस सर। ठीक। हाँ जी सर, हो गया। अब देखो हाँ भैया। मैं तुम्हें एक चीज और समझा देता हूँ हैंड टू हैंड। बेटा देखो परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, और सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न। परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, सेल का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? बताओ बताओ बेटा। आप इसको ना रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हो। वापस करना होगा ना सर, मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसे आप रिटर्न रिटर्न मतलब वापस करना, रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हो। अब समझो, मेरे हाथों को समझना, मेरे हाथों से समझ में आ जाएगा तुम्हें। मेरे हाथ चमत्कारी हैं बेटा, चमत्कारी हाथ है मेरे, हाथों से समझा देता हूँ सारी चीजें। इधर देखो, परचेज करा हुआ माल, देखो हाथ, देखो हाथ, परचेज करा हुआ माल वापस कर दिया, समझ रहे हो? परचेज रिटर्न, जो माल मैंने खरीदा था मुझे पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। परचेज करा हुआ माल वापस कर देना। बात क्लियर हो गई? एक होता है सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न। अब हाथों को देखो, सेल करा हुआ माल, देखो हाथों को देखो, सेल, सेल में माल चला जाता है ना, गुड्स चला जाता है, बेच दिया माल। सेल करा हुआ माल वापस आ गया। जैसे मान लो दुकानदार ने सेल करी थी, ब्रेड बेची थी, लेकिन जैसी जैसी दुकानदार ने जो ब्रेड बेची थी, जैसे ही घर पे लेके गया हितांश और मम्मी ने वो ब्रेड खोली, अरे ये ब्रेड तो, इसमें तो फफूंदी लगी हुई है, इसमें तो, अरे ये तो वापस कर गया। तो माल पसंद थोड़ी, अब खाएंगे थोड़ी ना उसे, तो सेल करा हुआ माल वापस आ गया, सेल करा हुआ माल वापस आ गया, उल्टा। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर बताया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कई बार। रिटर्न आउटवर्ड,
रिटर्न इनवर्ड, नाम से ही पवित्रता झलकेगी। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड, परचेस करो माल वापस कर दिया, आउटवर्ड, परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, डन है। सेल रिटर्न, सेल करो माल वापस आ गया, आ गया, आ गया, वापस आ गया, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। यस भैया। बेटा देखो सर, हाँ कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम रिटर्न इनवर्ट, ये रिटर्न इनवर्ट की एंट्री होगी, रिटर्न आउटवर्ड। मैं सारी बातें बता दूंगा बेटा जी, एक बार में बता के चल रहा हूँ। नोट्स बनाने ला, नहीं तो सेंड कर दूंगा नोट्स। क्या लिखा है बेटा? अगर लिखा है ना, लिखा हुआ है रिटर्न बाय, ये कई बार ऐसे लिखा होता है ओनली रिटर्न, जैसे रिटर्न बाय राम, समझो। मैं आपको अंग्रेजी बता रहा हूं यहाँ पर, और पैसा नहीं लूंगा अंग्रेजी सिखाने का, क्लियर ही नहीं है? रिटर्न बाय या रिटर्न, तो रिटर्न बाय का मतलब क्या हुआ? रिटर्न बाय राम, राम ने रिटर्न करा। अंग्रेजी को समझो, राम ने रिटर्न करा। भैया राम कब रिटर्न करेगा? जब राम को सेल करेंगे। तो रिटर्न बाय, जो हमने सेल करा उसने रिटर्न कर दिया, मतलब राम अगर रिटर्न कर रहा है तो राम हमारा कस्टमर था। ये ऐसे भी लिखा होता है राम रिटर्न गुड्स, तो इसका मीनिंग वही आ रहा है, राम ने रिटर्न किया। लेकिन अब आ जाओ, अगर यहां लिखा हो ना बेटा जी रिटर्न टू, रिटर्न टू, रिटर्न टू मोहन, इसका मतलब रिटर्न टू मोहन, हमने मोहन को रिटर्न करा, रिटर्न टू मोहन को रिटर्न करा। तो मोहन को रिटर्न कब करेंगे? जब मोहन से माल परचेस करा हुआ होगा। हमने रिटर्न, हमने परचेस करा था, रिटर्न टू, ले वापस ले चल, क्लियर है ये नहीं है? तो रिटर्न टू लिखा होता है तो वो होता है परचेस रिटर्न, और रिटर्न बाय लिखा होता है तो वो होता है सेल्स रिटर्न। मुझे बेटा इतनी बात बताओ, आया या नहीं आया? भैया आ गया समझ। ठीक है, आगे इतनी भैया। बातें बोल दी है बेटा जी, बता के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सर, एक बात और बता दो ना सर, प्लीज प्लीज, जब सिखा ही रहे हो तो लगे हाथ तो ये भी सिखा दो सर। एंट्री कैश परचेज वाली है या क्रेडिट परचेज वाली है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एंट्री कैश वाली है, क्रेडिट वाली है, उधार वाली, नगद वाली है, हमें कैसे पता चलेगा सर, बताओ ना। तो बेटा देखो, देखो बेटा देखो, देखो मुन्ना राजा देखो, इसके पीछे नियम है। नियम क्या? गाना है, गाना। आप इसे रैपिंग भी बना सकते हो। ये जो वो था ना क्या नाम है, हनी सिंह, इसको रैपिंग मैंने सिखाई थी, और उसके बाद आ गया था वो, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं उसका। बादशाह। हाँ बेटा वो बादशाह भी। हाँ बेटा वही वही वही, देखा सबको याद है। वो जूनियर रहा था इसका, उसको भी मैंने सिखाया था। चलो आ जाओ, अब बेटा क्या लिखा है, इधर लिखेंगे कैश। बेटा म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है माइक, कैश, बेटा म्यूट कर लो। रजिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 5 क्विंटल। अरे ये किसका है? अरे चिराग म्यूट कर ले। जुर्माना देना होगा। अरे सर मेरा तो म्यूट है, किसी और के में आवाज आ रही है। अच्छा चलो, कैश लिखा है तो कैश, बेटा थोड़ा सा ना म्यूट कर लिया करो, ये तो रिकॉर्डिंग होती है, अब ये यूट्यूब पे भी डालेगी तो दुनिया सुनेगी, अच्छा लगेगा, तुम बन जाओगे श्वेता बिना बात की। हाँ जी, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, नाम लिखा है तो क्रेडिट, और कुछ नहीं लिखा तो कैश, कुछ नहीं लिखा तो कैश, कैश लिखा तो कैश, क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट, नाम लिखा तो क्रेडिट, कुछ लिखा तो कैश, ये है। ठीक है, 5 मिनट की क्लास और ज्वाइन कर लो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लेना, तुरंत ज्वाइन करना 5 मिनट की क्लास। हाँ जी बेटा देखो क्या लिखा है, मैंने बोला है ना कैसे पता लगाओगे। अगर कैश वर्ड लिखा है तो कैश ट्रांजेक्शन मानना,
क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट मानना, लेकिन नाम लिखा है ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, नाम लिखा है तो क्रेडिट मानना, कुछ भी नहीं लिखा ना कैश ना क्रेडिट ना नाम तो कैश मानना। अब देखो यह लिखा है ना गुड परचेज फॉर कैश, कैश लिखा है तो कैश, डन। क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, लिखा है ना क्रेडिट तो क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, उधारी वाली ट्रांजेक्शन, मतलब राम से सामान खरीद लिया बट पैसे नहीं दिए। और कैश परचेज का मतलब क्या हुआ, सामान ले लिया और पैसे दे दिए, डन है। फिर नाम लिखा है तो देखो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ना यहाँ कैश लिखा ना यहाँ क्रेडिट लिखा, क्या लिखा, लेकिन नाम लिखा है, नाम। अगर नाम लिखो राम श्याम सीता गीता ये सब लिखो तो क्या मानोगे, क्रेडिट। नाम लिखा है तो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं लिखा देखो, गुड्स परचेज, ओनली गुड्स परचेज, न कैश न क्रेडिट न नाम, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, कैश मानोगे। अब इधर देखो एक चीज देखो, ये एडिशनल है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ तो नाम भी लिखा है लेकिन बेटे ये तो देखो कैश भी तो लिखा है, और मैंने क्या लिखा है, अगर कैश लिखा है, पहला रूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, अगर कैश लिखा है तो क्या मानोगे, कैश। अब आ जाओ ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं वाली, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज करा है, देखो लिखा है ना, किस में परचेज करा है बेटा जी, कैश में परचेज करा, किस में परचेज करा है, कैश में परचेज करा है हमने गुड्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 15,000 रुपए हमने गुड्स परचेज करा है बेटा, 15,000 रुपए का कैश में। आ जाओ बेटा रूल लगाते हैं, रूल लगा रहे हैं बेटा, आ जाओ, रूल तो लिख ही दिए थे हमने ऊपर, ये रे देखो। अब आ जाओ रूल लगाते हैं, अपने आपको क्या मानेंगे, बिजनेस, कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानेंगे। हमने गुड्स परचेज करा है कैश में, तो देखो नॉर्मली तो मैं ये बोल देता हूं कि यहाँ कोई रिसीवर नहीं है कोई गिवर नहीं है। हाँ गुड्स खरीद रहे हो, हम बिजनेस है, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहे हैं और पैसा जा रहा है, कैश में परचेज कर रहे हो तो ना मेरा खर्चा है ना मेरी इनकम है, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है, डन। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं सर किसी ना किसी से तो परचेज करा होगा ना कोई तो दुकानदार होगा ना, उस दुकानदार ने सामान दिया ना तो वो गिवर नहीं होगा। बेटा वो गिवर होगा। अब मुझे बताओ कोई सब्जी वाला तुम्हारे गली में आया और तुमने सब्जी खरीदी और हैंड टू हैंड रुपए दे दिए उसको, तुमने सामान लिया और पैसे दे दिए, क्या तुम्हें सब्जी वाले से मतलब है, बोलो है मतलब, नहीं नहीं। क्या सब्जी वाले को तुमसे मतलब है, नहीं नहीं, बात खत्म। और मैंने क्या बोला था, रिसीवर गिवर किसको मानते हो, या तो पैसा लेना बाकी हो या देना बाकी हो, या तो पैसा लेना देना बाकी नहीं रहा तो काहे का रिसीवर काहे का गिवर, हटाओ यहाँ से, इसे दोनों जगह मैंने कट मार दिया, ठीक है। एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है, बोलो बोलो, बोलो। इनकम नहीं मान, इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, एक्सपेंस। इसके पीछे मैं अभी छोटी सी टिप्पणी कर दूंगा आपको, पहले एंट्री बना लेते हैं, बता दूंगा जो तुम कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो सही कह रहे हो, बट मैं थोड़ी टिप्पणी कर देता हूँ। कम्स इन क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, मैं पूछूंगा ना परचेज गुड्स तो क्या आ रहे हैं, बच्चे बोलते हैं सर गुड्स आ रहे हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। बेटा प्लीज कोई आगे आगे ना बोले, मुझे पता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं गलत लिख रहा हूं, गुड्स आ रहे हैं कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। क्रेडिट करने के लिए क्या करते हो, थोड़ा स्पेस कैश, कितने रुपए की अमाउंट है बेटा, 15,000, जितने का डेबिट ठोकोगे उतने का क्रेडिट। नरेशन लिखने के लिए जगह है नहीं, नरेशन में बोल देता हूं बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात आप बता रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, कभी भी गुड्स अकाउंट यूज नहीं होता, मैं मिटाया नहीं, कट लगा रहा हूं, कभी गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता। गुड्स जब परचेज करते हो ना तो हमेशा परचेजेस अकाउंट लिखा जाता है, कोई गुड्स अकाउंट ओपन नहीं होता। गुड्स की जगह 4 अकाउंट यूज होते हैं, कितने अकाउंट, 4 अकाउंट यूज होते हैं मेरे बेटा, 4 अकाउंट मैंने अभी समझाया, तुम्हें पता है कौन कौन से, देखो ये परचेज के टाइम पे परचेज अकाउंट, सेल के टाइम पे सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न के टाइम पे परचेज रिटर्न अकाउंट, ये रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी बोल सकते हो, और सेल रिटर्न के टाइम पे सेल रिटर्न अकाउंट,
या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बोल सकते हो। गुड्स अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा, गुड्स की जगह 4 अकाउंट आते हैं, परचेज को अलग रखते हैं, सेल को अलग रखते हैं, रिटर्न को अलग रखते हैं। क्लियर है ये नहीं है? और बाद में इनको हम मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन पूरे साल तक परचेज अलग चलेगी, सेल अलग चलेंगी, रिटर्न अलग चलेगा और सेल रिटर्न अलग चलेगा। सर गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखते? हालांकि मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी स्पेशली सवाल खड़ा करके जवाब दे रहा हूँ, गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा जाता? बेटा देखो, अगर परचेज के टाइम पे भी गुड्स लिखोगे और सेल के टाइम पे भी गुड्स लिखोगे, तो तुम्हारी परचेज मतलब तुम्हें सामान कितने का पड़ा, और तुम्हारी सेल तुमने कितने का बेचा, ये सब कुछ मिक्सअप हो जाता है गुड्स के नाम से ही सब कुछ, क्योंकि गुड्स के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हो तुम। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, दोनों चीजों को अलग अलग लिखना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि हमें सामान कितने का पड़ा दिखाओ परचेज के नाम से अलग, और वो ये चाहती है कि सामान कितने का बेचा सेल वो दिखाओ अलग। बीच का जो प्रॉफिट है ना परचेज सेल का, वो साल के एंड में देखेंगे। अभी परचेज अलग रखो, सेल अलग रखो। बात क्लियर हो गई? ये एक पॉइंट है मेरे बेटा जी। अब मैं इसके ऊपर टिप्पणी कर देता हूं, जो अभी सवाल पूछा था कि सर इसे एक्सपेंस नहीं कह सकते क्या? बेटा देखो ऐसा होता है, अगर आप एक्सपेंस कह सकते हो कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे एक्सपेंस कह रहे हो, याद रखना, अगर तुम इसे एक्सपेंस कह रहे हो तो फिर बेटा कम सिंगर नियम ना लगा के एक्सपेंस वाला नियम लगाना। बस एंट्री तुम्हारी यही आनी है, एक्सपेंस की जगह परचेस मान लिया जाएगा बस, कि गुड्स परचेस करना एक खर्चा है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? नियम कोई से भी लगा दो, मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं इनमें? एंट्री तो सेम जानी है ना बेटा। मैं बेस्ट इजी एंट्री पकड़ दो जिसे तुम जल्दी से अडॉप्ट कर लो। बात क्लियर हो गई? जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी इसी क्वेश्चन को हम कल 8:30 बजे रेडी रहना, कंटिन्यू करेंगे सेम क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है? देखो बेटा, अब हम आगे की ट्रांजिशन करते हैं, वो है जून 11। अभी तक हमने जून 4 तक की एंट्री पूरी कर ली है, और हमने सारी बातें पढ़ ली कि गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स को परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और परचेज और सेल दो तरीके की होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल। हाँ ये ना। और कब कैसे पता लगाओगे कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है? तो अगर कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ ही लिखा तो कैश, और नाम लिखा है तो क्रेडिट। दोबारा बोलो, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। ये 4 बातें ध्यान में रखना। और आ जाओ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं जून 11। क्या लिखा बेटा? सोल्ड गुड्स टू, मैं बेटा ये जो है ना, ये बच्चे इसे गलत पढ़ते हैं, ये जो है ना इसे मैसर्स पढ़ा जाता है। इसे बच्चे पता नहीं कोई मिस पढ़ देता है, कोई मिसिस पढ़ देता है ना, तो ये गलत है। कोई एमएस पढ़ता है, ये गलत है। इसे मैसर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे बेटे जी? मैसर्स। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी सेल्स, दिल्ली वाले। हमने गुड्स बेचे हैं दिल्ली वाले भैया को, मैसर्स हरी सेल्स को। अब देखो, अब ये कैश वाली सेल है, हमने गुड्स बेचा है, सेल करी है। अब ये कैश वाली सेल है या क्रेडिट वाली सेल है? ये कैश वाली सेल है या क्रेडिट वाली सेल है? ठीक है, यहाँ पे ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, लेकिन ध्यान से देखना क्या लिखा है मेरे बेटे जी, यहाँ पे नाम लिख दिया, नाम हरी सेल्स, मतलब दुकान का नाम लिखा हुआ है, बंदे का नाम है, दुकान का नाम लिखा हुआ है। तो बेटा मैंने क्या बोला था, अगर कैश लिखा होता तो मैं कैश मानता, क्रेडिट लिखा होता तो क्रेडिट मानता, कुछ नहीं लिखा होता तो मैं कैश मानता, और लेकिन नाम दे रखा है तो क्या मानूंगा? क्रेडिट। तो बेटा मुझे इतना बताओ, ठीक है हितांश, तू मुझे बताना कि तुम बेटा इसे कैश वाली ट्रांजेक्शन मानोगे या क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन मानोगे? बोलो। क्रेडिट वाली। क्रेडिट वाली। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखा है तो क्रेडिट वाली सेल। यानी कि अब सुनो, मैंने क्या समझाया था, अपने आप को क्या मानोगे? बिजनेस। अपने आप को क्या मानोगे? बिजनेस। कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानोगे। दोबारा बोलो, अपने आप को क्या मानोगे? बिजनेस। कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानोगे। तो यानी कि मैं हूं बिजनेस, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेल कर रहा हूं। किसको सेल कर रहा हूं? मैसर्स हरी सेल्स को, इनको सेल कर रहा हूं। हाँ ये ना। तो मुझे बताना मेरे बेटा, आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने राई, आ जाओ जून, आ जाओ जून 11। देखो जी रूल लिखेंगे,
और सभी अपने मन में गुनगुनाएंगे या घर में जोर जोर से गुनगुनाओ, जिससे घर वालों को लगे कि तुम पढ़ रहे हो। क्लियर है? और कहें अरे मेरा लाल, अरे मेरा पुत्र पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है? और मम्मी आए और तुम्हारा माथा चूम के जाए ऐसे करके। क्लियर है? और क्या लिखा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब रूल लगाएंगे, मैं हूं बिजनेस और मैंने सामान बेचा, ये देखो ये आ गया, ये सर ये बोतल आ गई, ये हरी, मैंने इसको सामान बेचा, यानी कि इस बंदे को मैं गुड्स सामान दे रहा हूं। तो ये बंदा कौन होगा मेरे बेटा? ये बंदा होगा रिसीवर, और मैं कौन होऊंगा? गिवर। क्या हितांश मैं खुद को गिवर मानूंगा? बोलो। नहीं सर। नहीं। ठीक है? क्या मेरे पास कुछ आ रहा है? नहीं सर, आ तो नहीं रहा। क्यों बेटा? पैसे नहीं आ रहे। आप बोलोगे सर सर कैसा पैसे रहा नहीं, है? पैसे नहीं आ रहे क्योंकि उधारी में बेचा है आपने। आपने सामान तो दे दिया पर सामने वाले बंदे से पैसे नहीं लिए। पैसे आएंगे बट बाद में, अभी तो नहीं आ रहे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे बोलो हाँ या Yes. ना। जी भैया। ठीक। गोज आउट, क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है? यस जा रहा है। मैं गुड्स सामान दे रहा हूँ, गुड्स जा रहा है, जा रहा है। पैसे नहीं आ रहे, पैसे बाद में आएंगे। ये ना मेरा खर्चा है ना मेरी इनकम है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब डेबिट में राइट कहां पर है मेरे बेटा जी? देखो, मैंने बोला था ना पहले किसका पल्लू पकड़ोगे? मन ही मन बोलोगे पल्लू पकड़ लो। पहले किसका पल्लू पकड़ोगे? पहले पल्लू पकड़ोगे डेबिट का। डेबिट में राइट कहां पर है मेरे बेटा जी? रिसीवर। और रिसीवर कौन है मेरे बेटा? मैसर्स, मैसर्स हरी सेल्स, मैसर्स हरी सेल्स। अकाउंट डेबिट। लो जी, जो रिसीवर है उसे मैंने डेबिट कर दिया, बात खत्म। अच्छा, डेबिट में कहीं और राइट नहीं है? डेबिट का पल्लू छोड़ दो, किसका पल्लू पकड़ो? क्रेडिट का। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। तो बेटा क्रेडिट करने के लिए क्या करते हो? थोड़ा सा स्पेस देते हो, लिखते हो टू। जब मैंने बताया ना गुड्स आते हैं तो तुम क्या लिखते हो? परचेजेस लिखा था कल। अब गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? जब गुड्स जाएंगे तो लिखोगे सेल्स। परचेज के टाइम पे परचेज, सेल के टाइम पे सेल। गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखा जाता। मैंने विद लॉजिक कल बात बता दी थी आपको। क्लियर है? बताओ अमाउंट कितनी है मेरे बेटे जी? 12,000 रुपए। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 12,000 रुपए। क्लियर है? इसके बाद तुम क्या लिखोगे? नरेशन, नरेशन बीइंग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स, इसे लिख लेना मैसर्स हरी सेल्स। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स हरी सेल्स। हमने हरी सेल को गुड्स बेचे। हाँ जी, किसी को सर आपत्ति है? सर इसमें ऑन क्रेडिट नहीं लिखेंगे? क्या बेटा दोबारा बोल। इसमें ऑन क्रेडिट नहीं लिखेंगे? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन क्रेडिट लिख दो। ठीक है? बात क्लियर हो गई?
Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.